हेलो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे रेशियो पढ़ रहे हैं और ये रेशियो का हमारा ये 13th लेसन यानी कि 13वां लेसन है। फ्रेंड्स यहाँ पे आज हम लोग टोटल 8 प्रॉब्लम लेंगे अलग अलग टाइप को, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। तो फ्रेंड्स आज का पहला सवाल ये कह रहा है कि एक लड़का और लड़की हैं जो कि पेंसिल से खेल रहे हैं, ठीक है ना। एक लड़का और एक लड़की पेंसिल से खेल रहे हैं। इधर खेलने के दरमियान क्या होता है कि लड़की है जो कि पेंसिल को तोड़ देती है। तो लड़का उसको ऑब्जर्व करता है कि जो पेंसिल के दोनों टुकड़ों का जो लेंथ का अनुपात है, जो पेंसिल के दोनों टुकड़ों के जो टूटे हुए टुकड़े का लेंथ का अनुपात है वो किस प्रकार से पेंसिल के टोटल लेंथ, है ना, और बड़े टुकड़ा के अनुपात के बराबर है। तो इस टाइप के सवाल को हम लोग कैसे बहुत आसानी से करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक बच्चा एक बच्ची क्या है पेंसिल से खेल रहा है ना। सोचिए कि पेंसिल आपका कुछ इस तरीका का आपका एक पेंसिल है, ठीक है ना, ये आपका पेंसिल हो गया। अब ये बोल रहा है कि इसको दो टुकड़ों में ब्रेक कर दिया। तो सोचिए कि ये दो टुकड़ों में ब्रेक हो गया इस तरीका से, है ना। ये आपका m है और ये आपका m/n के रेशियो में ब्रेक हो गया है। तो फ्रेंड्स जनरली हम लोग जब इस टाइप का सवाल सॉल्व करना होता है तो m/n का रेशियो नहीं मान करके हम लोग इसको मानते हैं k/1। कुछ इस प्रकार से देखिए, जैसे कि हम लोग ये अज्यूम कर ले कि m/n के रेशियो में, तो ठीक है ना। इसको हम लोग इस तरीके से लिख दे तो ऐसे भी लिख सकते, दोनों में n से अगर डिवाइड करें तो क्या हो सकता है m/n/1 भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, या इसको हम लोग m/n को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं। m/n को अगर हम लोग बोलें तो क्या बोल सकते हैं, और m/n को अगर हम लोग बोलें तो इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं k/1 के रेशियो में। तो हम लोग ये सोच लीजिए कि अभी हमारा k/1 के रेशियो में ये पेंसिल आपका ब्रेक हुआ है, ठीक है ना। k/1 के रेशियो में आपका पेंसिल ब्रेक हुआ है। तो देखिए टोटल लेंथ आपका कितना हो जाएगा, मतलब कि बड़ा टुकड़ा k रेशियो में, छोटा टुकड़ा 1 रेशियो में, है ना। इसको हम लोग इस तरीका से सोचेंगे तो ज्यादा हमारा वेरिएबल क्या होगा, यहाँ पे दो वेरिएबल्स है ना m n, यहाँ पे क्या होगा आपका एक वेरिएबल हो गया। तो देखिए क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, बड़े टुकड़े और छोटे टुकड़े का अनुपात। देखिए बड़े टुकड़ा कितना आपका k है, छोटा टुकड़ा का आप मान लेते हैं, टोटल लेंथ कितना हो जाएगा आपका k+1, है ना, अपॉन बड़ा टुकड़ा। यही तो लड़का ऑब्जर्व किया है ना, यही आपका इक्वेशन हो चुका है जो आपका कंडीशन दिया हुआ। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा k² इक्वल टू, ये इस तरफ जाएगा तो 1 × k, k+1, ठीक है। इसको अगर हम लोग और लिखें तो क्या लिखेंगे k² - k-1 इक्वल टू 0। अब इसको देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है आपका ax² + bx + c इक्वल टू 0 होता है। तो x का वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं -b ± √b² - 4ac/2, यही लिखते हैं ना। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो k का वैल्यू हम लोग क्या लिखें k इक्वल टू -b। तो देखिए -b के बदले कितना हो जाए आपका, b कितना है -1 है, यानी कि -1 हो गया ना, -1 प्लस माइनस इसको क्या लिखेंगे b², यानी कितना हो जाएगा आपका 1 -4ac कितना हो जाएगा +4/2 × a, 2 × 1। तो k का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, देखिए 1 ± √5/2 हो गया ना। अब देखिए माइनस साइन तो होगा नहीं, k इक्वल टू क्या होगा 1 ± √5/2, लेकिन 1 -√5/2 नहीं हो, क्योंकि इसका लेंथ तो निगेटिव नहीं हो सकता है ना। तो k इक्वल टू हमारा क्या आ गया 1 + √5/2, ठीक है। ये आपका k का वैल्यू आ गया। अब रेशियो हमारा कितना है आपका k/1 का रेशियो, k/1 का रेशियो है, k/1 का रेशियो, तो इसका हम लोग लिख सकते हैं 1 + √5/2/1, है ना। इस रेशियो का अगर हम लोग चेंज करेंगे तो क्या चेंज कर सकते हैं 1 + √5/2, दोनों में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आपका, जो बच्ची ने पेंसिल को टुकड़ा में तोड़ा दो टुकड़े में, उसका रेशियो कितना है आपका √5 + 1/2। तो फ्रेंड्स ये आपका राइट आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग इस सवाल को ऐसे सोचते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आज का दूसरा सवाल हमारा ये कह रहा है कि दो मोमबत्तियां है ना जिनका की लेंथ इक्वल है, उनको एक साथ जलाया जाता है। तो पहली मोमबत्ती जो कि 8 घंटे में कंप्लीटली जलता है, दूसरा मोमबत्ती वो 6 घंटे में कंप्लीटली जलता है। तो ये बात बोला जा रहा है यहाँ पे कि कितने घंटे बाद
दोनों का लेंथ का जो रेशियो होगा वो 5:4 होगा। तो इसको हम लोग कैसे सोचेंगे? तो फ्रेंड्स सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि इसका लेंथ हम लोग कैसे सोचेंगे। एक तो है कि एक्स मान करके बनाएंगे तो थोड़ा लेंथी होगा, लेकिन वो भी हम लोग प्रोसेस बताएंगे। पहले हम लोग ये बताते हैं कि इसका लेंथ कैसे एज्यूम करते हैं। पहले देखिए, पहले 8 घंटे में एक जल रहा है, दूसरा 6 घंटे में, तो दोनों का एलसीएम कितना होगा आपका 24। तो हम लोग क्या एज्यूम कर रहते हैं कि लेंथ ऑफ कैंडल एज्यूम, लेंथ ऑफ कैंडल कितना मान लेते हैं हम लोग, इक्वल टू 24 सेंटीमीटर मीटर, जो भी मान सकते हैं ना। तो देखिए अब ये बोल रहा है कि ये 8 घंटे में कंप्लीट ही जलता है, यानी कि 1 घंटे में ये कितना, पहला वाला मोमबत्ती कितना जलेगा 3 मीटर जलेगा। पहला वाला मोमबत्ती फर्स्ट कितना जलेगा, फर्स्ट कैंडल 1 आवर में कितना जलेगा 3 सेंटीमीटर बर्न करेगा ना। और सेकंड कैंडल कितना होगा 1 आवर में 24/6 यानी कि 4 सेंटीमीटर बर्न करेगा, ठीक है ना। तब देखिए पहले कितना था लेंथ इन लोग दोनों का 24 था, ठीक है ना। अब देखिए तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये टी टाइम में इनका रेशियो हो जाता है जो 5:4 का होता है। तो देखिए 1 आवर में कितना ये बर्न करता है 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो देखिए पहले ये है उस माइनस बर्न करेंगे, तो देखिए टी आवर में कितना हो जाएगा ये 24 - 3 इंटू टी, यही सेंटीमीटर, इतना ही बचेगा ना टी आवर में। और नीचे वाला देखिए ये कितना बचेगा 24 - 40, यही बचेगा, इक्वल टू कितना हो रहा है हमारा 5/4। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आ जाएगा आपका, टी का वैल्यू निकल जाएगा। सबसे बेसिक था 24 × 4 कितना जाएगा आपका 96 - 12t इक्वल टू 24 × 5 120 - 20t, ठीक है। अगर 20 को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो 12 कितना हो जाएगा 20 - 12 8t इक्वल टू 120 - 96, 120 - 96 यानी कि कितना हो जाएगा आपका 24, यानी कि t इक्वल टू कितना हो जाएगा 24/8 यानी कितना हो जाएगा आपका 3 आवर, है ना। तो फ्रेंड्स देखिए एक अप्रोच हमारा ये हो गया, इस तरीका से हम लोग सोचते हैं। अब देखिए दूसरा तरीका इसको हम लोग कैसे सोचेंगे, इंपॉर्टेंट बात है कि दूसरा तरीका से भी हम लोग इसको सोचें। जब हम लोग को ये भी पता नहीं है, एकदम बेसिक से चलें, तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे पहले कि लेंथ कितना है उसका x है, कैंडल का लेंथ आपका कितना है x है, देखिए x है, ठीक है। कैंडल का लेंथ आपका कितना है आपका x है, ठीक है ना। अब देखिए 8 आवर में ये क्या हो रहा है कंप्लीट जल रहा है, यानी कि 1 आवर में कितना बर्न होगा ये x/8, है ना। तो टी आवर में कितना बर्न होगा x/8 इंटू टी, ये हो जाएगा ना। अपॉन दूसरा केस में क्या है, इसका भी लेंथ आपका x है ना। देखिए 6 आवर में कंप्लीटली बर्न हो रहा है, यानी कि 1 आवर में कितना बर्न होगा x/6, तो टी आवर में x/6 इंटू टी इक्वल टू कितना है आपका 5/4। अब देखिए x यहाँ पे कॉमन है ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं x इंटू 1 - t/8 बाई x इंटू 1 - t/6 इक्वल टू 5/4। x से x आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ से देखेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं 8 - t/8 अपॉन 6 - t/6 इक्वल टू 5/4, है ना। तब देखिए इसको और हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको 8 - t बाई 6 - t इंटू 6/8 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग 5/4, ये लिखेंगे ना। अब देखिए इसको हम लोग चाहें तो ऐसे काट सकते हो 4 × 2 = 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 8 - 6 इंटू टी कितना का 48 - 60 इक्वल टू देखिए 5 दूना 10 गुना 6 कितना हो जाएगा 60t माइनस 2t इंटू 5 - 10t, है ना। देखिए 40 का वैल्यू यहाँ से देखेंगे 10 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 10t - 60 कितना हो जाएगा 40 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, ये तो 6 × 25 = 30 दूना, ये तो 60 सिर्फ होगा ना, ये आपका 60 सिर्फ होगा।
अब देखिए 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 माइनस 48 यानी कि 12। तो टी का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, टी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 12/4 इनका टी इक्वल टू 3 आवर। 3 आवर के बाद इनका लेंथ का रेशियो। तो फ्रेंड्स हम लोग इसको इस तरीका से भी सोच सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स आइए आज का तीसरा सवाल हमारा ये कह रहा है कि एक दरोगा एक चोर के पीछे भागता है, यानी कि चोर को पकड़ने के लिए पीछे भागता है, और ये बोले कि यदि चोर 10 कदम चलता है तो दरोगा 8 कदम चलता है। यानी कि अगर चोर 10 कदम चलता है यानी कि 10 स्टेप चलता है चोर, तो दरोगा 8 स्टेप चलता है। और इसके बाद एक चीज़ और कह रहा है कि दरोगा के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर है। यानी कि दरोगा का 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि इसका कहने का मतलब ये हो कि दरोगा जितना 5 कदम में डिस्टेंस ट्रैवल करता है, चोर उतना 7 कदम में उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो उनकी चालों का अनुपात बताइए। देखिए चाल के लिए क्या चाहिए आपको, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम चाहिए। एकदम हम लोग बेसिक सोचें, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम चाहिए। तो देखिए पहला क्या है आपका, ये बोला जा रहा है कि ये चल रहा है ना, कितना चल रहा है, चोर अगर 10 कदम चलता है तो दरोगा 5 कदम चलता है। यानी कि देखिए थीफ है, थीफ आगे आगे जा रहा है, पुलिसमैन इसको पीछा कर रहा है ना, पुलिसमैन इसको पीछा कर रहा है। अब देखिए ये कह रहा है कि कितना नंबर ऑफ स्टेप्स पर यूनिट टाइम, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स पर यूनिट टाइम कितना चल रहा है। ये सोचिए कि अगर कोई भी टाइम ये 10 चलता है तो ये 8 चलता है। यानी कि चोर अगर 10 चलता है स्टेप तो ये 8 चलता है। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गया। हम लोग को क्या निकालना है, चाल का रेशियो, यानी कि स्पीड का रेशियो। स्पीड का रेशियो कब निकलेगा, स्पीड क्या रेशियो क्या होता है आपका, डिस्टेंस बाई टाइम, है ना। देखिए दूसरा कंडीशन आपका क्या दे रहा है कि आपका कि दरोगा का 5 कदम चोर के 10 कदम के बराबर है। यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 5 स्टेप्स ऑफ पुलिसमैन is equal to distance traveled in 7 steps of thief, है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है, डिस्टेंस पर स्टेप, डिस्टेंस पर स्टेप का रेशियो क्या हो जाएगा आपका। देखिए पुलिसमैन का कितना है आपका 5 स्टेप, कितना है इसका 7 स्टेप के डिस्टेंस के बराबर था। डिस्टेंस पर स्टेप का जो रेशियो होगा पुलिसमैन और इसका कितना हो जाएगा आपका 7:5। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा ना, यानी कि डिस्टेंस पर स्टेप का जो रेशियो है इसका, यही आपको समझना था। डिस्टेंस पर स्टेप का जो रेशियो है इनका, देखिए 5 स्टेप चलता है पुलिसमैन डिस्टेंस, है ना, तो ये कितना होता है, वही डिस्टेंस आपका 7 स्टेप में थीफ का। यानी कैसे लिख सकते हैं 5 ऑफ पुलिसमैन इक्वल टू 7 ऑफ थीफ, है ना। यानी कि पुलिस और थीफ का जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा आपका 7:5। अब आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया, तो कितना 7:5। अब देखिए अब इसको दोनों का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा आपका स्टेप से स्टेप्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या होता है आपका स्पीड। स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा आपका, देखिए पुलिस का स्पीड कितना हो जाएगा आपका 56/50, है ना। इसको और कैंसिल करेंगे तो 28 दूना 56, कितना हो जाएगा आपका 25। यानी कि स्पीड का रेशियो आपका कितना हो जाएगा आपका 28:25। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको ये भी आप काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि इसको हम लोग कैसे सोचते हैं। तो फ्रेंड देखिए आज का चौथा सवाल ये कह रहा है, बिल्कुल जो आपका पहले वाला सवाल था उसी टाइप का सवाल है ना। ये कह रहा है कि एक कुत्ता शेर की हर 10 छलांग के लिए 7 छलांग लेता है ना।
शेर की हर 10 छलांग के लिए 7 छलांग लेता है। या देखिए स्टेप्स पर यूनिट टाइम, देखिए पहले कितना हो गया, क्या है आपका, डॉग है, ठीक है, फिर लायन है ना। तब बोला स्टेप्स यानी कि छलांग, स्टेप्स मतलब क्या होगा, स्टेप्स पर यूनिट टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी टाइम होगा। स्टेप्स पर यूनिट टाइम कितना है आपका, कुत्ता से एक कुत्ता शेर की हर 10 छलांग के लिए 7 छलांग लेता है। देखिए तो ये 7 लेता है, अगर ये लाइन 10 लेता है, ठीक है। फिर एक बोला एक लोमड़ी शेर की हर 10 छलांग के लिए 12 छलांग लेता है, यानी कि फॉक्स। देखिए लाइन 10 लेता है तो ये 12 लेता है। अगर अलग अलग रहता है तो उसको हम लोग रेशियो को मेंटेन करके इस तरीके से लिख देते हैं ना। अब देखिए अब दूसरा चीज क्या चाहिए, डिस्टेंस पर स्टेप, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए 5 छलांग में कुत्तों द्वारा तय की गई दूरी यानी कि 5 स्टेप्स कितना हो जाएगा, डॉग, ठीक है, इज इक्वल टू 15 छलांग में शेर द्वारा 15 छलांग यानी 15 ऑफ कितना हो गया आपका, लायन, इज इक्वल टू क्या है आपका 20 ऑफ फॉक्स। ये डिस्टेंस आपका बराबर है। तो देखिए इस टाइप का सवाल होता था, हम लोग जो बोलते थे तो डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा, डॉग लायन और फॉक्स से जो डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसका रेशियो कितना हो जाएगा, ये है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, इसको छुपाते थे, कितना होता है आपका 300। इन सब चीज़ों को आपको काफ़ी डीप में बताएगा। कितना होगा 300 हो गया आपका ये। अब देखिए इसके लिए देखेंगे कितना होगा 20 × 5 100 हो जाएगा। इसके लिए हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा 15 × 5 75। अब देखिए अगर 25 से सारे को डिवाइड करें तो कितना जाएगा 25 × 12 12:4:3 है ना। तो देखिए डिस्टेंस ट्रेवल का रेशियो कितना हो जाएगा आपका 12:4:3 12:4:3, ठीक है। अब देखिए इसको चाहें तो हम लोग यहाँ से भी 4 कैंसिल कर सकते हैं, है ना। तो इसको हम लोग एक बार ऐसे लिख ही देते हैं सीधा, तो कितना हो जाएगा आपका 84:40:36 है ना। तो देखिए इसको हम लोग देखेंगे कितना हो जाएगा आपका 9 चौका 36 10 चौके 40 21 चौक 84 यानी कितना हो जाएगा आपका 21:10:9 का रेशियो हो जाएगा। अगेन देखिए स्पीड के लिए क्या देखते हैं हम लोग डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है ये स्टेप से ये स्टेप आपका कैंसिल, यानी कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम मिलता है। तो इस तरीके से हम लोग फ्रेंड्स बहुत आसानी से इसको सोच लेते हो। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका बी, आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप लोग इस टाइप का जो भी अब सवाल आएगा स्टेप वाला उसको आप लोग बहुत आसानी से अब कर लेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है, बस जो भी चीज़ है लॉजिकली सोचना है आपको कि स्पीड होता क्या है, तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे तो नंबर ऑफ स्टेप्स पर यूनिट टाइम है, डिस्टेंस पर यूनिट स्टेप है, उसको हम लोग इस तरीक़े से सोच करके बहुत आसानी से कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए आज का 5वां सवाल ये कह रहा है कि प्रत्येक सेवक माँ यात्री मंदिर में अनाथ बच्चे को फल देता है, कुछ ना कुछ फल देता है। इस प्रकार अनाथ को प्राप्त होने वाले फलों केला संतरा और अंगूर का अनुपात कितना है 3:2:7 में। तो देखिए ऑर्फन चाइल्ड है उसको क्या क्या मिल रहा है आपको, फल में क्या मिल रहा है आपका केला यानी कि बनाना ऑरेंज और ग्रेप्स मिल रहा है, ठीक है ना। ऑर्फन चाइल्ड को ग्रेप्स मिल रहा है। इनका रेशियो क्या है बता रहा है 3:2:7 में है ना। ये संख्या दर्जनों में है। अब दर्जन में हो सैकड़ा में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कि सिर्फ रेशियो से मतलब है ना। तो ये 3:2:7 के रेशियो में, आपका आंसर भी रेशियो में पूछ रहा है तो संख्या दर्जन में, उसको आप मानिए ना मानिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये देखिए परंतु एक अंगूर का वजन बोल रहा है कि 24 ग्राम। देखिए एक अंगूर का वजन अगर 24 ग्राम है तो 7 अंगूर होगा, मतलब कि इसके पास 3 बनाना 2 ऑरेंज और 7 ग्रेप्स, मतलब हमको इतना सही मतलब है। ये संख्या दर्जन है 1000 है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें रेशियो निकलना है। तो देखिए ये बोला जाए कि एक अंगूर का है जो कि वजन 24 ग्राम है, तो 7 अंगूर का वजन कितना हो जाएगा, तो 7 अंगूर का वजन हो जाएगा कितना हो जाएगा 24 × 7 कितना हो जाएगा
24 गुना 7 168 ग्राम, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका अंगूर का। अब देखिए तो अंगूर का नेट कितना हो जाएगा आपका 160। अब देखिए यहाँ पे एक दे रहा है केले और संतरे का वजन का अनुपात कितना है 4:5 है। देखिए केले और संतरे का वजन का अनुपात कितना है आपका, बनाना और ऑरेंज, तो ये बता रहा है आपका 4:5 में वजन का अनुपात। तो देखिए ये अगर 150 है, देखिए इसका कितना गुना है आपका 30 गुना, तो ये कितना हो जाएगा आपका इसका 30 गुना, यानी कि बनाना का वजन कितना हो जाएगा आपका, एक बनाना का 120 ग्राम। तो देखिए 120 ग्राम एक बनाना का वजन हो जाएगा, तो 3 बनाना का कितना हो जाएगा आपका 360 ग्राम हो गया आपका बनाना का। इज टू देखिए ऑरेंज का कितना है आपका 2, तो 2 गुना 150 है ना, कितना हो जाएगा आपका 300। देखिए कितना हो जाएगा 360 हो गया, 300 हो गया और 168 हो गया। तो देखिए अगर इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 42 चौका 75 चौका और कितना हो जाएगा 90 चौका, यानी कितना हो जाएगा ग्राम से ग्राम तो सारा कैंसिल होगा, यानी कि रेशियो हो जाएगा तो कितना होगा 90:75:42 का रेशियो। ये हमारा फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। तो कितना आसानी से हम लोग सोच लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए आज का छठा सवाल ये कह रहा है कि एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 5:3 है। लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात कितना है आपका 5:3 का, मैंने कि स्कूल है वहां पे बॉयज और गर्ल है, ठीक है ना, गर्ल्स है, तो इनकी संख्याओं का अनुपात कितना है आपका 5:3 है, ठीक है ना। अब ये बाद में बोला जा रहा है कि 5:7 के अनुपात में क्रमशः कुछ नए लड़के और नई लड़कियां आ जाती हैं। अब देखिए कुछ नए ऐड हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं कुछ, उनका अनुपात कितना है आपका 5:7 का, ठीक है। तो इस प्रकार से बोला जाता है कि जब इसके बाद कहा जाता है टोटल जो स्टूडेंट्स हैं उनका नंबर कितना हो जाता है आपका, टोटल नंबर होता है आपका 1200। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो बॉयज और गर्ल का रेशियो है 1200 में बॉयज और गर्ल का जो रेशियो है, बॉयज और गर्ल का जो रेशियो है वो कितना है आपका 7:5। देखिए तो देखिए यहाँ से बॉयज कितना हो जाएंगे टोटल में बॉयज के कितना हो जाएंगे 7:5 के रेशियो, यानी कि 12 का वैल्यू कितना आपका 12, यानी कि बॉयज का वैल्यू कितना होगा 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 12 का वैल्यू 1200, यानी कि 1 का वैल्यू 100, यानी कि बॉयज कितना हो जाएगा यहाँ से 700 और गर्ल कितना हो जाएगा आपका 500। बाद में आपका तो यही हो रहा है ना, बॉयज आपके 700 हो रहे हैं और लड़कियां कितनी हो रही है 500 हो रही है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोला है कि 5:3 के रेशियो में ना, यानी कि इनिशियली इसको अगर हम ऐसे सोचे तो कितना है आपका ये 5x बॉयज है और 3x आपका गर्ल है ना, ये हो गया बॉयज, ये हो गया आपका गर्ल। बाद में कितना हो रहा है हम लोग अज्यूम करते हैं 5 बॉयज हैं और 7 गर्ल है, तो इसको हम लोग ऐसे अब आसानी से सोच सकते हैं। अब देखिए तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टोटल बॉयज कितने हो जा रहे हैं 5x + 7y का वैल्यू कितना हो रहा है आपका यहाँ पे 700 हो रहा है ना, तो इसको हम लोग ऐसे रखेंगे 5x + 5y, बॉयज का वैल्यू कितना है आपका 700, ठीक है। यानी कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x + y कॉमन है 5 दोनों में, यानी कि 700/5, 700/5 को क्या लिख सकते हैं 140, 140 × 5 70 पे 0 यानी कि 700। अब देखिए दूसरा क्या है आपका 3x + 7y, गर्ल की संख्या तो इतना ही होगा ना, बाद में गर्ल की संख्या तो होगा 3x + 7y इक्वल टू आपका कितना है आपका 500 है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × x + y + 4y = 500। एक तरीका तो ये था कि दोनों इक्वेशन को इसको और इसको सॉल्व करते, लेकिन हम लोग थोड़ा और अलग देखते हैं। तो 3 × x + y कितना हो जाएगा आपका 420, यानी कि 4y = कितना हो जाएगा 500 - 420, यही हुआ ना, यानी कि y = कितना हो जाएगा आपका 4y = 80, तो y = कितना हो जाएगा आपका 20। देखिए y = 20 हो गया तो x = कितना हो जाएगा आपका, x = कितना हो जाएगा x + y कितना 140,
तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 20 है, यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 120। ठीक है, तो देखिए पूछा जा रहा है कि तो नए विद्यार्थियों के नामांकन से पहले कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना थी, तो नए विद्यार्थियों के नामांकन से पहले कुल विद्यार्थियों की संख्या नहीं थी ना 5x प्लस 3x। देखिए x का वैल्यू कितना आपका 120, तो 8x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये कितना है आपका 8x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 8 इंटू 120 यानी कि 960 आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए आज का 7वां सवाल ये कह रहा है कि रुपया 186 को ए एन तथा पी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि उनके हिस्से में से रुपया 26, 28 और 32 कम कर दिया जाए तो शेष राशि 9:13:8 के अनुपात में उनके बीच बट जाती है। तो एम की मिली हुई कुल राशि क्या है। तो देखिए बड़ा सिंपल सा सवाल है। यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका, रुपया आपके पास कितना है 2186 है ना, रुपया 2186। इनको बांटना है किसके किसके बीच में, एम एन और पी के बीच में बांटना है, तीनों के बीच में बांटना है। लेकिन अब ये बोल रहा है एम को जितना मिलना चाहिए था उससे 26 रुपया अगर कम मिलता है, -26 रुपीज़ कम मिलता है, और एन को जितना मिलना चाहिए था उससे -28 रुपीज़ अगर कम मिला होता, और पी को जितना मिलना चाहिए था उससे अगर ये -32 रुपीज़ कम मिला होता, तो क्या बोल रहा है कि अब जो इनका रेशियो है वो कितना है आपका 9:13:8 का रेशियो है। तो देखिए इनको इतना कम मिलता, एम को अगर 26 कम मिलता है, एन को अगर 28 कम मिलता है और पी को 32 कम मिलता है, यानी कि टोटल में से कितना माइनस होता है 26 दूना 52 2 कितना हो जाएगा आपका 54 प्लस 32 86 है ना, यानी कि इसमें से कितना माइनस हो जाता है -86 है ना, इसमें से कितना माइनस होता है आपका -86, यानी कि ये कितना वैल्यू हो जाता है आपका 13 9 22 8 30 है ना, यानी कि 30 यूनिट का वैल्यू आपका कितना हो रहा है 2186 माइनस 86, 2186 माइनस 86 कितना होगा आपका 2100 के बराबर है, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू आपका कितना है 30 यूनिट का वैल्यू आपका कितना है आपका 2100, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा आपका 70 रुपीज, यही होगा ना। तो आपसे पूछा जा रहा है किसको, एम को, एम को मिली हुई राशि का अनुपात, तो क्या होगा आपका एम को कितना मिलता है आपका देखिए 9 है ना, 9 यूनिट, तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना होता है आपका 9 गुना 70 कितना होता है आपका 630। अब देखिए तो एम को मिलने वाला टोटल राशि कितना होता है, देखिए एम को जितना मिल रहा था उसमें से 26 रुपया कम मिल रहा है, तो ये वैल्यू आपका कितना हो रहा है आपका 630। 26 रुपया कम मिल रहा है, 26 रुपया कम मिल रहा है, वो वैल्यू आपका 630 है, यानी कि एम को मिलने वाला वैल्यू कितना आपका 630 प्लस 26 यानी कि 656 रुपया। इस टाइप के फ्रेंड सवाल को फ्रेंड्स हम लोग इस तरीके से बहुत आसानी से सोच लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। तो फ्रेंड्स देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये कह रहा है कि रुपया 15,525 की राशि सुनील, अनिल और जमील ना, एस फॉर सुनील कितना है आपका 15,525 रुपया है ना, इसको किसके किसके बीच में बांटना है सुनील, एस फॉर सुनील, तो इसको हम लोग बांट रहे हैं किसमें एस फॉर सुनील, ए फॉर अनिल और जे फॉर जमील। ठीक है, अभी हम उनके हिस्से में से रुपया क्रमशः 22, 35 और 48 कम कर दिया जाए तो शेष को, तो देखिए अगेन देखिए सेम टाइप का उनके हिस्से से कभी हो जाता है कि रेशियो हिस्से में जोड़ दिया जाता है, तब तो इसको जोड़ देंगे सिंपल, तो यहाँ से कितना आता है -22 रुपया घटा दिया जाता है, इससे कितना घटाया जाता है आपका 35 रुपया घटा दिया जाता है। ठीक है, और जमील से कितना घटा जाता है 48 रुपया घटा दिया जाता है। तो देखिए नेट कितना घटा, नेट कितना घटेगा 8 5 13 2, 8 5 13 2, 15 के 5 हाथ में 1 5 है ना, 4 1 5 3 8 2 10, यही होगा ना, यानी कि 105 रुपया यहाँ से भी आपका माइनस हो जाएगा, टोटल में से कितना माइनस हो जाएगा 105 रुपया, इनसे कितना माइनस हो रहा है -22 -35 48, तब ये रेशियो कितना बोल रहा है आपका 7:10:13 का, ठीक है ना।
अब फिर यदि उनके मूल हिस्सों में क्रमशः 16, 77 और 37 जोड़ दें तो उनकी राशि का, अब जो इनको मिलेगा है ना, उनके मूल हिस्सों में बोला कि इतना और जाता है। तब देखिए हम लोग अब इस पे फोकस करते हैं ना, 7:10:13 का वैल्यू निकाल लेंगे। उसके मूल हिस्से के लिए क्या करेंगे, इसमें 22, 35, 48 जोड़ देंगे तो मूल हिस्सा आ जाएगा। फिर उसमें अगेन 16, 77 और 37 जोड़ देंगे तो इनका वो फाइनल। तो देखिए अब यहाँ से देखते हैं 7, 13 और 7, 10 और 13, इसका टोटल यूनिट कितना हो गया आपका 30 यूनिट। ठीक है, अब 30 यूनिट का वैल्यू फ्रेंड्स कितना है, यहाँ से 15,525 है, उसमें से हम लोग अगर 105 घटा दें तो कितना बच जाएगा आपका 15,420 है ना। यानी कि देखिए 30 यूनिट का वैल्यू आपका कितना है, आपका 15,420, ये हो ना, 525 माइनस 125, 5 कितना हो जाएगा आपका 420, 15,420। तो ये एक शून्य से एक शून्य कितना होगा, 3 बचे 15 और कितना हो जाएगा 3। देखिए 30 यूनिट का वैल्यू आपका कितना है 15,420। ठीक है, तो 1 यूनिट के लिए क्या होगा, 3 × 5 = 15, 14 × 42, यानी कितना हो गया आपका 514। तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, आपका 514। तो देखिए 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका गुना 514, कितना हो जाएगा 14 × 6 = 84, 14 × 7 = 98, 5 × 7 = 35। देखिए 10 यूनिट का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 514 गुना 10 कितना हो जाएगा आपका, गुना 514 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 51, 40। ये देखिए 514 गुना 13 कितना होगा, 13 चौके 52 के 2, हाथ में 5, 13 एकम 13, 5, 18 के 8, हाथ में 1, 13 × 5 = 65 और 1 66, 6682 है ना। ये हो जाएगा कितना आपका 6682। अब देखिए तो फ्रेंड्स देखिए इसमें अगर हम लोग 22, 35 और 48 जोड़ देंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा ओरिजिनल है ना। कितना हो जाएगा 22 रुपये जोड़ देते हैं इसमें जोड़ देते हैं हम लोग 35, इसमें जोड़ देते हैं 48, तो हमारा क्या हो जाएगा आपका ओरिजिनल रेशियो। तो कितना हो जाएगा आपका 3620 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 5175 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 6730। ये क्या हो गया आपका ओरिजिनल। लेकिन यहाँ पे आपका ओरिजिनल नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि अब जो भी मूल हिस्सा आया उसमें 16, 77 और 37 और जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो भी मूल हिस्सा उसमें 16, 77 और 37 हम और जोड़ देते हैं, 16, 77 और 37 और जोड़ देते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये आपका देखिए ये हो गया आपका 36, 36, ये हो गया कितना 2, 7, 5, 12 के 2, हाथ में 1, 714 1, 15 के 5, हाथ में 1, 2, यानी कि 5252। ये कितना हो जाएगा 7676। देखिए ये आपका कुछ इस प्रकार से ना 3636 5252 6767। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखिए इसमें क्या करते हैं, अगर 36 गुना 100 करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 3600, यानी कि सारा में अगर 101 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 101 से अगर भागा दें तो कितना आपका 36 हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 67। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 36:52:67। तो फ्रेंड्स इस टाइप का सवाल आता है तो हम लोग इसको ऐसे सोचेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए आज का एक लास्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग को होमवर्क के लिए मैं दे देता हूँ। आपका ये जो 9वां क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व कीजिए, क्योंकि इस टाइप का सवाल हम लोग आपको पहले बता दिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपका आज का सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, इंटरैक्टिव लगा होगा। हम लोग फ्रेंड्स इसी तरह से कोशिश करते रहते हैं कि आप लोग के लिए कुछ अच्छा क्वालिटी का टीचिंग मटेरियल दें, जो कि बच्चे अनप्रिविलेज्ड हैं, जो अच्छे कोचिंग को एफर्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। यहाँ पे हम लोग जो भी पढ़ेंगे, जो भी सीखेंगे, वो कोई भी आपका रिनाउंड कोचिंग होगा ना, उससे आप बेटर एजुकेशन यहाँ से ले करके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमेशा सोचने का बात किया जाता है, ना कि ये रट लो वो रट लो।